तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने इन द व्हाट इज द रोल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास का जो टॉपिक होगा बेटा हमारा वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हो सकता है मेरे बच्चों ये जो टॉपिक है बुक में सीक्वेंस में ना हो, दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल यही नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन आपको सीखना यही है जो मैं बता रहा हूँ। आप कारण क्या है उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। देखो इस चैप्टर में हम एक अकाउंट सीखेंगे जो फाइनल हमारा टॉपिक है, जो आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक भी है। वो है मेरे बच्चे एक अकाउंट, जिस अकाउंट का क्या नाम है मैं बता देता हूँ एक में बना के थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। देखो ये एक अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है क्या अकाउंट वो मैं सब सिखाऊंगा आपको, लेकिन बाद में। तो मेरे बच्चों ये अकाउंट है टॉपिक। अब क्या होता है बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को डायरेक्ट ये अकाउंट पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सीख लो। जबकि इसके अंदर जो पहला आइटम आता है मैं आपको फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर आती है सैलरी पार्टनर की और कमीशन। ठीक है ना, जनरल रिजर्व भी आता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। और इधर आता है बाय, ये सब टू में आएंगे। ठीक है, ये सब टू आएंगे और यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जब हम इस टॉपिक को इस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक साथ सीखते हैं पूरा अकाउंट बनाना, तो हमें थोड़ा टफ लगता है। टफ क्यों लगता है सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको निकालना आता है, बताओ आता है? नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी आती है? नहीं आती। सैलरी निकालनी आती है? नहीं आती। इन कमीशन निकालना आता है? नहीं आता निकालना। तो मेरे बच्चे जब आपको ये टॉपिक आते ही नहीं है, तो आप ये बताओ क्या आप ये टॉपिक जो है, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या आप ये सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। बहुत सारे टीचर सिखाते हैं तो बच्चे यहीं अटक जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है ना, उनको यहाँ पर समझ में नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को सिखाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम वन बाय वन इन टॉपिक को समझेंगे। हमारे पास टॉपिक हो गए एक, दो, तीन और चार। ये चार टॉपिक है बस। इन चार टॉपिक में से हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को सीखेंगे। तो जो आज का टॉपिक है बच्चे मेरा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर मैं आज आपको ये सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके ये सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको सैलरी सिखा दूं, उसके बाद मैं कमीशन सिखा दूं, तो बताओ क्या इस अकाउंट में कोई टॉपिक रह जाएगा जो आपको समझ में ना आता हो? इजी हो जाएगा ना अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी आइटम आते हैं वे आपको आ चुके। हाँ या ना? पक्की बात है। यस सर। तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक वन बाय वन सिखाऊंगा। और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो हर्डल होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो ना, मैं आपको बुक में भी दिखा दूँ। देखो आपका टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक था ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला। उसके बाद क्या है, एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है इन्होंने, ये इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एकदम क्या दे दिया उसके बाद, जस्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको सीख नहीं पाते क्योंकि उनको अंदर के टॉपिक नहीं आते। तो आपको क्या करना है थोड़ा, क्योंकि ये लेंथी हो जाता है जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन बच्चों को समझ में इतना आ जाता है बहुत ज्यादा अच्छे से। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और इन वन बाय वन इन टॉपिक को समझना है। अगर आप वन बाय वन इन टॉपिक को समझोगे ना, तो यकीन मानो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज मेरी बात समझ में क्या कर रहा हूँ? तो आपको वन बाय वन इन टॉपिक को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है मेरे बच्चे वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइंग क्या है, सभी बच्चों को पता है ना? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने आपको शुरू से ही बताता हूँ मैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म है हमारी, एक तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, और एक क्या है बेटा हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास बेटा पार्टनर है। हाँ या ना? एक हमारे पास क्या है, पार्टनर है। तो जब इसको पर्सनल पार्टनर। यूज की जरूरत पड़ती है तो ये कभी कभी
पैसा कैश निकाल लेता है बिजनेस से। और ये दोनों अलग अलग थिंग्स हैं, इसके वजह से ही हम क्या करते हैं कि इस पे ड्राइंग चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम कौन? बिजनेस। तो हम निकाल लेते हैं इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारी क्या बन जाती है? इनकम। अब तो मैथ क्वेश्चन अराइज होता है, सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बस वही सीखना है हमें। सारी बात समझ में, सीखना भी हमें वही है। तो यस सबसे सर। पहले मैं आपको बता दूं, ये है आपका दो मेथड है मेरे बच्चे यहाँ पर। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने मेथड है भाई? दो मेथड है। पहला मेथड क्या है मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? सबसे पहला है एवरेज पीरियड मेथड, और दूसरे मेथड का जो नाम है वो है मेरे बच्चे प्रोडक्ट मेथड। क्लियर बात? मैंने आपको क्या बताया? दो यस मेथड है। सर। देर आर टू मेथड्स ओनली, एवरेज पीरियड मेथड एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। आप चीजों को इतने बारीकी से इतने धीरे धीरे समझेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला एवरेज पीरियड मेथड है, इसको सिंपल भी बोल देते हैं, सिंपल मेथड। और इसको हम शॉर्टकट में टेबल मेथड भी बोल देते हैं, टेबल मेथड। तो बच्चों को याद रहता है बेसिकली एवरेज वाला कौन सा था और ये कौन सा था। क्लियर है मेरे बच्चों? अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, हम एवरेज मेथड। तो ये चलो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा मेथड कब लगाना है। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे, इसकी कुछ शर्त है पहले वाले मेथड की। अगर ये पहला मेथड है तो ये दूसरा मेथड है, तो पहले वाले मेथड की कुछ शर्त है। शर्त क्या है? शर्त सुनिए, सबसे पहला शर्त है बेटा इसकी, वो है द द अमाउंट ऑफ ड्राइंग द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे? उसके बाद दूसरी कंडीशन है इसकी, ये तभी मेथड एप्लीकेबल होगा। पहला मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, और दूसरा मेथड है द टाइम, बेटा माइक बंद कर लो आप, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू consecutive drawing is uniform। ठीक है मेरे बच्चे? यहाँ तक बताओ समझ में आई बात? क्या ये बातें आपको समझ में आती है? मैंने आपको क्या बताई? पहली बार बताया अमाउंट ऑफ यस सर। यूनिफॉर्म, एंड द टाइम इंटरवल जो है, बीच का गैप जो है, वो भी कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो मेरे बच्चों, जो ये है ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, देखो ड्राइंग क्या होता है, जब हमने अभी सीखा है, जब कोई पार्टनर बिजनेस में से अपनी फर्म में से पैसा पैसा यानी कि कैश मनी विड्रॉन करता है, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो बेटा ये साल में कई बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कई बार पैसे निकाल सकता है, हाँ या ना? लेट अस सपोज इसने 3 बार पैसे निकाल ले, चलो 4 बार मान लेते हैं, 4 बार पैसे निकाल ले। तो अगर उसने हर बार जब भी पैसे निकाल ले उसने सेम अमाउंट निकाल ली, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ पहली बार उसने 1,000 रुपये निकाल ले, तो दूसरी बार भी बेटा उसके 1,000 ही होने चाहिए, तीसरी बार भी 1,000 होने चाहिए, और फोर्थ बार भी 1,000 ही होनी चाहिए। तो जब एक जैसी अमाउंट हर बार विड्रॉन हो रही है तो उसको भी बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। अगर मैं इस 1,000 की जगह मैं मानूँ 6,000 होते, तो हर बार कितने होने चाहिए थे? 6,000 रुपये। तो ये मेथड है, आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। तो एवरेज पीरियड मेथड तभी लगेगा जब ड्राइंग की जो अमाउंट है वो कैसी होनी चाहिए मेरे बच्चे? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई मेरे बच्चे आपको? द टाइम इंटरवल बिटवीन, जो टाइम है, इंटरवल है, गैप है, वो दो कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग के बीच में वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए।
कहने का मतलब ऐसा, जैसे ये 4 निकले तो जैसे कि 1 अप्रैल को निकाल दिए, है ना, फिर ये 1 जून को निकाल दिए, ठीक है। तो जो बीच में गैप होना चाहिए ना वो सेम आना चाहिए, बीच में गैप भी सेम आना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे सब में 1 1 महीने का ही अंतर हो, जैसे कि मान के चलते हैं, या सब में क्या हो बेटा, सब में क्या हो, 2 2 3 3 महीने गैप हो, या 6 6 महीने का गैप हो, तो जो गैप होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं, और कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा जी, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर हुई बात भाई? यूनिफॉर्म। हाँ जी, उसको ही यस बोलते सर। हैं यूनिफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पता चल गया आपको कब ये मेथड लगेगा। अब आते हैं टेबल मेथड कब लगेगा। यस सर। टेबल मेथड देखते हैं कब लगेगा, ठीक है ना। तो जहां पर आपका एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगता, जहां पर ये फेल हो जाए, यानी कि अमाउंट यूनिफॉर्म ना हो और टाइम इंटरवल गैप में बिल्कुल सेम ना हो, तो ये वहीं अप्लाई होगा। और इसको तो वैसे भी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल मेथड है। ये इस वाले मेथड पे फॉलो होगा, ये वाला भी इस पे भी। और तो और आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, एग्जाम में उसने क्या कहा है, कौन से मेथड से कहा है। तो अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिक मेथड से कहा है तो आप स्पेसिफिक मेथड से कर लेंगे। वैसे इस मेथड को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले हम पहले ही मेथड डिस्कस करते हैं जो था हमारा एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर है बेटा यहाँ तक तो बात? चलिए जी, यस अब सर। इसको करते कैसे हैं, देखो बेटा बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका, कोई इतनी हर्डल नहीं है इसमें। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू कैसे निकलेगा, ठीक है मेरे बच्चे। देखो बेटा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है मेरे बच्चे, टोटल ड्राइंग, जितना भी उसने पैसा निकाला वो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट, इंटू रेट अपॉन 100, इंटू यहाँ पर आएगा बेटा एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन 12। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हमने फॉर्मूला सीखा टोटल ड्राइंग, भाई टोटल ड्राइंग तो आप निकाल ही लोगे, हाँ या ना। भाई आपको 4,000, यस सर। भाई उसने 1,000 रुपये हर महीने निकाल ले और 12 महीनों तक निकाल ले, तो कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग? 12,000, सीधी सी बात है, हाँ या ना। भाई 1,000 रुपये यस सर। उसने हर महीने निकाले और 12 महीनों तक निकाले, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 12,000, हाँ या ना। 12,000। सिंपल। यस सर। तो उसने 12,000 रुपये जो निकालने हैं, तो ये टोटल ड्राइंग हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टोटल ड्राइंग को निकालने में। तो रेट आपको क्वेश्चन में बताएगा। 12 में यार कोई मेथड ही नहीं है, 12 है तो 12 ही रहना है अपोन में। अब बात आती है बेटा एवरेज पीरियड की। सर ये एवरेज पीरियड क्या है? तो बेटा वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं वो आपको बाद में डिस्कस करा दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एक टेबल आपको। क्या सजेस्ट करूंगा मेरे बेटे? मैं सजेस्ट करूंगा एक टेबल आपको, तो आप वो टेबल याद कर लेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, आपको मैं एक टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आप क्या करेंगे इसमें, एक सेकंड। चलिए, तो बेटा ये टेबल जो होगी आपको हेल्प करेगी इस एवरेज पीरियड के लिए। बहुत सिंपल सी टेबल है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। एक काम करते हैं, हम ऐसी टेबल बना देते हैं। वेट करो ऐसे। चलो जी, देखो बेटा हमें क्या करना है, एक एवरेज पीरियड के लिए हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो इसमें निकालना है वो ध्यान से समझना है।
कि क्या करना है हमें, बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, जब आप सवाल करोगे सारे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। चीजें जो होती हैं बार बार अगर आप माइंड में उन्हें रिवाइज करते रहते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरवल पीरियड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन। यहाँ पे हमारी जितने भी आएंगे वे क्या आएंगे मेरे बच्चे, एवरेज पीरियड आएंगे यहाँ पर। और ये आएगा बिगनिंग में, ये आएगा मेरे बच्चे मिडल में, और ये आएगा बेटा एंड में। ठीक है जी, ये ट्रिक आपको बहुत काम करेगी। अच्छा। देखो बेटा, जो इंटरवल हो सकता है वो ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे, एवरी मंथ। क्या हो सकता है मेरे बच्चे, एवरी, एवरी मंथ। बिल्कुल सही बात है, हर महीने पैसे निकाल सकता है ना कोई पार्टनर, हाँ या ना। और वो अच्छा। कितनी बार निकाल ले, 12 बार, यानी कि हर महीने, तो 12 यानी कि एन कितना होगा बेटा, 12। तो उसका जो एवरेज 12। पीरियड होगा ना, उसका जो एवरेज पीरियड होगा मेरे बच्चे, जो उसका एवरेज पीरियड होगा, अगर वो हर महीने के शुरुआत में निकालता है, शुरुआत से मतलब बिगिनिंग में निकालता है, 1 तारीख को निकालता है, तो जो बिगिनिंग में जो आपका एवरेज पीरियड होगा मेरे बच्चे वो होगा 6/6, राइट, 1/2। ठीक है जी। और जो मिडल में निकलेगा वो होगा 6, और एंड में जो निकलेगा वो होगा 5/1/2। क्लियर है जी, 5/1/2। उसके बाद आपको मैं और बताऊं तो वो निकाल सकता है एवरी क्वार्टर। क्या निकाल सकता है मेरे बच्चे, एवरी एवरी क्वार्टर। क्वार्टर। जी हाँ, एवरी क्वार्टर। अब हर क्वार्टर में कैसे निकाल सकता है वो, देखो हर क्वार्टर, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 4। 3 महीने का। तो एक साल में कितनी बार 4। निकलता है वो, 4। तो यहाँ पे भी हमारा जो एन जाएगा वो कितना गया, 12 मंथ्स के लिए, है ना। मैंने पूरे साल में तो निकाला 4 बार, तो इसलिए 12 महीने लिया है यहाँ पे मैंने। और तो इसका कितना होगा, इसका भी आप याद कर लेंगे, 7.5। वैसे इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं अभी आपको याद करने की, 6 और 4.5। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। उसके बाद हम निकाल लेते हैं बेटा एवरी, एवरी हाफ ईयरली। तो बताओ कितनी बार निकल देगा, 2 बार। और 2 बार कितने आते हैं हाफ ईयरली में, 12 महीने में ही तो आती हैं। तो उसका यहाँ पर हो जाएगा 9, 6 और 3। कितना, 9, 6 और 3। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अच्छा, उसके बाद एवरी, एवरी मंथ, एवरी मंथ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर, सिर्फ एवरी मंथ और 6 टाइम निकल ले वो, यानी कि सिर्फ 6 महीनों के लिए निकल ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 3.5 और 3, वेट करो, और 3 और 2.5। देखो वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को आप ये याद कर लो। अच्छा पहले तो थोड़ा सा मैं आपको फोकस करा दूँ इस टॉपिक पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले तो इस दोनों को देखो, एक तो पहले वाला पॉइंट ध्यान से समझो, एक ही ये भी एवरी मंथ है और ये भी एवरी मंथ है। तो क्या डिफरेंस है, देखो ये एवरी मंथ है 12 महीनों के लिए, ये एवरी मंथ है हर महीने तो निकाल रहा, लेकिन कब निकाल रहा, सिर्फ 6 महीनों तक के लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है बेटा, तो अब याद करने की ट्रिक बता दूं मैं आपको, ट्रिक बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, ये जो बिगिनिंग में आया, तो बिगिनिंग में किस तरीके से आएगा, बिगिनिंग में हमने लिखा 12। तो आप एक फॉर्मूला बनाएंगे एन, अगर बिगिनिंग में है तो एन बाय एन प्लस जितनी बार उसने निकालना, ठीक है ना,
है ना, जितने अंतराल पे निकल रहा है, जितना उसने इंटरवल रखा वो प्लस करेंगे बिगिनिंग में। ये बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला बता रहा है मेरे बच्चे में। और अपॉन में कर देंगे 2। मिडल के लिए आप कर देंगे n/2। और थोड़ा सा बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है मैथ पढ़ाने लगे सर, लेकिन है पहले चैप्टर में थोड़ा सा ऐसी कैलकुलेशन है। यहाँ पर आप थोड़ा सा वैसे पेशेंस बनाए रखेंगे। और लास्ट वाले में आप कर देंगे n-/2। क्या माइनस करना है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या माइनस करना है? मैंने आपको बताया बेटा, माइनस जो करना है ना आपने, वो यहाँ पर माइनस करना है इंटरवल। ठीक है, सॉरी प्लस करना है बिगिनिंग में, और यहाँ पे माइनस क्या करना है, इंटरवल। अभी बताऊंगा ना मैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये बिगिनिंग के लिए है, ये मिडल के लिए है, और ये एंड के लिए है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना, बिगिनिंग, मिडल, एंड। तो मैं ये निकाल के दिखाऊंगा अभी कैसे टेबल है। समझ रही मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? देखो जी, अब खुद बताओ आप मुझे, पहले टॉपिक में एंड अगर वाला मैं, नहीं दिख रहा। एंड वाला नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए। यस सर, अब अभी अब दिख गया सर लड़का। सबको दिखाई दे रहा है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो बेटा, ये जो बिगिनिंग में है ना, आप, मैं पहले इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं पहले आपको। ये तो बिगिनिंग में जो है, ध्यान से सुनना, बताओ मुझे एन कितना है यहाँ पर, बताओ एन कितना है, इसके लिए एन कितना है, बोलो। कितनी बार निकल रहा उसमें? 12। 12 बार। हाँ बिल्कुल सही, एन। सर 12। बिल्कुल। और कितने इंटरवल पे निकाल रहा? सर हर हर महीने निकाला ना, तो एक, क्या आएगा, एक। एक। और प्लस में क्या कर दोगे, 2। तो इसको आपको फॉर्मूला याद वो कर नहीं लेना है, सर। सब में ही फिल हो जाएगा। बस सबके लिए यही है। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा धैर्य बनाओ रखो। तो 12 और 1 13, 13 हो गया। 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6.5। 6.5। देखो यही तो आ गया 6.5, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है, आ गया नहीं आ गया? अच्छा, मिडल में मैंने क्या ठीक है। बताया, मिडल के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2। एन कितना आपने बताया मेरे बच्चों, आपने मुझे 12। तो 12/2 कितना हो जाएगा, 12। 6। देखो आ गया 6। एंड में कैसे निकलेगा, एंड यस में, सर। एंड एंड कितना बेटा, 12। इस बार माइनस करते हैं, बस आपको याद रखना। तो एंड वाले में माइनस, बिगिनिंग वाले में प्लस करते हैं। प्लस। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस। तो 12 में से एक गया, 11, 11 कहते हो कितना होता है बेटा, 5.5। बताओ समझ आया नहीं आया? अब तो याद रखोगे, यस सर। बहुत आसान यस कर दिया सर। मैंने ये टेबल, बहुत यस आसान। बस सर। आपको टेबल में याद रखना, बिगिनिंग में है तो n प्लस, और मिडल में तो n/, और अगर एंड में है तो n-। क्या माइनस करना है, ये एन बदलता माइनस। रहेगा, ये बदलता रहेगा। अगर हर महीने है तो एक, यहाँ पर हर बार क्या आया बेटा, एक। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ठीक। एक। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ एवरी क्वार्टर वाले कॉलम की, देखो ये भी करके देखते हैं। बताओ भाई, एन कितना है यहाँ पर, एन तो यहाँ पे भी 12 है, हाँ या ना, बताओ मुझे, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, ड्यूरेशन कितना है बीच में, बताओ मुझे। सर 4। वो नहीं, 3 4 है। नहीं है, 3 है, बिल्कुल सही। 4 बार 3 निकला, मंथ। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हर तीसरे महीने निकलता है, क्वार्टर में। हर तीसरे महीने, स्टार्टिंग में जब मैं क्वार्टर बताया था इसलिए फोकस कराया था। 12/2, तो 12 और 3 15, 15 कहते हैं कितने हो जाएंगे, 7.5। हाँ या ना, बताओ। अब 7.5। बोलो फटाफट बोलो, यस यहाँ पर सर। 12/2/6 ही आ जाएगा, हाँ या ना? और यहाँ पर क्या हो यस जाएगा, यस सर। सर। 12, 12 माइनस 3, माइनस है ना? 3। 3 तो 9, 9 बटा 2। कहते हैं 4.5। बताओ आया नहीं आया समझ? 4.5। बहुत इजी बना दिया मैंने यस आपके सर। लिए। अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ पर तो थोड़ा सा फोकस चाहूंगा मैं आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हाफ ईयरली का, तो एन कितना बेटा, एन तो 12 ही है। प्लस कितने कर दूं, बताओ कितने इंटरवल पे निकाल रहे? सर सर 2। 6। 6 के निकाल रहा, बिल्कुल, है ना? तो 12 + 6/2। तो 12 6 18, 18 कहते हैं 9, 2। देखो 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 9। देखो एन कितना है बेटा, 12। तो 12/2 तो कितना आ गया, 12। 6। और यहाँ पर कितना आ गया, 12। 6 12 + 6, सॉरी माइनस। माइनस, माइनस सर 7। माइनस। तो हाँ हाँ बेटा, माइनस बोल दो मैंने। 6/2 यानी कि 3। तो देखो 3 आगे नहीं आ गया, यस सर। आया समझ में? अब लास्ट वाला देखो, एन यस कितना है सर। इस बार, बताओ एन कितना है? सर 6। हाँ इस बार एन 6 है, वेरी। और प्लस क्या कर दूं, 1।
क्योंकि एक। इसमें भी तो एवरी मंथ हो रहा ना, तो +1 कर दो बाय 2, तो 7 के कितने हो जाते हैं 3.5। अच्छा, यहाँ पर 6/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, हाँ या ना। और यहाँ 3। पर 6 - 1/2 तो कितना आ जाएगा बेटा 2.5, हाँ या ना। 5। तो ये देखो आ गया। तो ये टेबल मैंने आपको ऐसा भी बता दिया ताकि आप कभी भूलो ही मत, ठीक है ना। ये टेबल आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं मन में, जिस भी सवाल में जिसकी भी जरूरत पड़ रही है आप इसको याद कर सकते हैं, फॉर्मूला हैंड टू हैंड वहीं पर बैठे बैठे बना सकते हैं। तो या तो याद कर लो इस टेबल को, याद भी नहीं होती तो आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बता दी गई है, बहुत रेयर है, किसी बुक में ऐसे नहीं बताया गया है, तो वो दूसरे तरीके से आपको इस फॉर्मूले को कराते हैं। वह हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया होगा आपको। हम बात कर रहे थे एवरेज पीरियड की। आज थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ अगर आपको क्लास दोबारा भी देखनी पड़े तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूँ कोई सा भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे ना हो। तो सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ। एवरेज पीरियड मेथड में कंडीशन है कि आपकी अमाउंट ड्राइंग की वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये दोनों यूनिफॉर्म हैं तो उसके बाद फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। सर जब बात इतनी थी तो आपने नीचे टेबल क्यों बनवाई है? हमें तो ये बात समझ नहीं आई मेरे बच्चे। ये टेबल मैंने आपको इस एवरेज पीरियड के लिए कराई, क्योंकि जब सवाल करने चलेंगे ना तो वो बार बार आपको एवरेज पीरियड लगाना पड़ेगा, तो वो निकल कर यहाँ से आएगा। बस टॉपिक कंप्लीट है। इससे ऊपर इस वाले टॉपिक में आप करो ना, कोई सी बुक करो, कोई सी बुक से कोई सा भी सवाल उठाओ, ना हो तो मुझे बताओ। देखो मैं आपको सामने प्रूव कर देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक खोल लेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं थोड़ा अलग, तो ये आपको आगे पीछे से टॉपिक मिलेंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा अलग मेथड से, ताकि किसी भी कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। देखो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपका जहां पर भी बुक में लिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप पहले इस मेथड को इसको फुल करेंगे, ठीक है। फिर सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताया ना 4 टॉपिक सीखने हैं, जब करेंगे फाइनल क्वेश्चन। फिलहाल 1 बाय 1 स्टेप पकड़ेंगे। चलो खैर मैं आपको थोड़ा सा क्विक एक क्वेश्चन करा सर देता हूँ। थोड़ा छोटा कर लो सर। अच्छा बड़ा हो रहा है, सर क्या करूं मैं समझ में नहीं आया। सर जूम हाँ थोड़ा कम कर लो। जूम तो कम ही है बेटा। सर सही है। इसमें पूरा नहीं आ रहा है। बेटा ऐसा हो सकता है तुम्हारा मोबाइल में दिक्कत कर रहा है कुछ आज। अब तो सही होगा, क्यों नहीं बेटा? सर, रद्द आ रहा है इधर का, रद्द नहीं आ रहा। नहीं आधा ही है ये पेज आधी है। ये तो दिखाई दे रहा है ना, देखो मैं हाँ जी, मैं इसके, ये देखो मैं एक सवाल कौन सा कराता ठीक हूँ है। मैं, ये वाला, ये इतना तो दिखाई दे रहा है ना, जहाँ रेड कलर लाइन खींची मैंने, दिखाई दे रहा है इतना, पूरी लाइन दिखाई देगी। यस सर। हाँ तो इतना ही है हाँ जी। स्क्रीन पर, मैंने बुक हाफ ही ले रखी, ये इधर करने का स्पेस है, ये वर्किंग स्पेस है हमारा। ओके सर। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा बल्कि तुमने ज्यादा छोटा करवा दिया। सर कर लो बड़ा। अब क्या करें? चलिए अब देखो कितना आसान है, एक सवाल के थ्रू करते हैं। पहले मैं जो सा कराऊंगा वही करना है आपने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे बच्चे, हम क्वेश्चन देखेंगे, ये कर लेते हैं। चलो कह रहा वन ऑफ द पार्टनरशिप इन ए पार्टनरशिप फर्म विड्रॉन 9,000, कितने विड्रॉन करे बेटा 9,000 रुपए। यहाँ तक तो बात पक्की है। कह रहा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पॉइंट टू बी नोटेड, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक तो एंड में निकाल रहा है और एक ईच क्वार्टर हर क्वार्टर में निकाल रहा है। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल, पूरा साल कितने महीने होता है 12 महीनों के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6%। चलो जी सवाल करते हैं। हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल होता है सर टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, हाँ या ना। चलो मुझे बताओ यस सर। टोटल ड्राइंग कितना 9,000 रुपए निकालता है हर क्वार्टर में। तो अगर वो एक क्वार्टर में निकालता है तो कितनी बार निकालता है 4 बार। तो क्या 4 से गुना करनी पड़ेगी क्या मुझे, बताओ।
टोटल ड्राइंग तो जब भी निकलेगा ना भाई, ईच क्वार्टर में निकालता है, तो एक क्वार्टर में 9,000 तो 4 बार आते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 9 से Yes, sir. 4 की गुना करनी पड़ेगी 9,000 की, इनटू रेट। रेट कितना बताया मेरे क्वेश्चन में? 6%। तो 6 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन अपॉन पे। देखो अगर ये एवरेज पीरियड ना होता तो आ गया था टॉपिक, वो टेबल इसीलिए बनवाई। फिलहाल मैं टेबल में से दिखा रहा, बाकी आप बाद में शॉर्टकट लगाना। लो जी, ये टेबल 5.5 सर। बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखो जी, ईच क्वार्टर, क्वार्टर ढूंढो भाई सबसे पहले, ये रहा क्वार्टर। अब 1 2 3 है मेरे पास, मुझे कौन सा रखना है? उसने कहा एंड में निकालता है, तो एंड कितना बेटा? एंड ये वाला एंड वाला, 4.5 तो कितना? 4.5। तो बेटा एकांश वो एवरी मंथ था 5.5, ये है क्वार्टर। तो हम यहाँ पर लगा देंगे कितना बेटा? 4.5। आया समझ में? अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, एक जीरो यहाँ से आ जाएगी, 1 2 3, 3 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 9 चौक 36 इंटू 6 इंटू 45 अपॉन 12, 12 तिया हो जाएंगे 36। आप इसको सोल्व कर लेंगे, 6 इंटू 3 इंटू 45, ये आ जाएगा बेटा 810। यही आपका आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात? यस यस सर। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। अब आपको अपनी बुक में से कई सारे सवाल निकालने हैं, 5-6 सवाल कम से कम निकालने हैं। ये डेमो के लिए आपके पास क्लास आ जाएगी, इसको अगेन रिपीट करना, इसको देखना, और जो क्वेश्चन नहीं होते हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, हम क्वेश्चन करते रहेंगे, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन कराने का मीनिंग ये है आपको ज्यादा सिखाना। तो आप क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां पर ईच क्वार्टर, ईच मंथ ऐसे लिखा होगा, एवरी हाफ ईयरली, है ना, एवरी मंथ। तो आपको ऐसे सवाल पढ़ने हैं, अपनी बुक में जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ढूंढना है और ऐसे सवाल को पकड़ लेना है, और आपको आंसर निकालने हैं। आपके आंसर 100% आएंगे। जब नहीं आएंगे कल को डिस्कस करेंगे, आप मुझसे पूछना, तभी आपको पता चलेगा कहाँ चीजें समझ में आई और कहाँ नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर।